बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर से कर रहे हैं। खान साहब से तो पीटीआई के जो अरकान हैं उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन डेढ़ महीना होने वाला है, लेकिन मुलाकात के कोई आसार भी दूर-दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन पीटीआई की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल या धरने का, और उस पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। सीनियर वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा है कि अगर पीटीआई ने ऐसी कोई कोशिश की, तो हम पीटीआई को गले से धर लेंगे। अब इससे उनका क्या मुराद है, वो हम जानते हैं कि इस्लामाबाद में लास्ट टाइम जब अली मीर गंडापुर ने जलसे को लीड किया था और लॉन्ग मार्च किया था, तो उस पर भी तशद्दुद किया गया था। अव्वल तो हुकूमत इस चीज़ को मानती नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है रियलिटी जो है वो सबके सामने है। 8 फरवरी को क्या होगा सर, आपसे ये जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन सर आपसे यही है कि 8 फरवरी को क्या मामलात आप देख रहे हैं? जनवरी 15 के बाद आपने बताया हुआ है कि मामलात बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएँगे। अब जो आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है हम लोगों को, उससे बहुत डिफरेंट हो जाएगी। तो सर 8 फरवरी के हवाले से बताएँ कि फरवरी के महीने में क्या होने वाला है? यार ये पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता ऐसी डेट्स क्यों सेलेक्ट करते हैं। ख़ैर ये शायद 8 फरवरी के इलेक्शन को उसी का धरना और पहिया जाम कर रहे हैं। देखिए 8 फरवरी को डेट से ही कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अगर ये होगा तो ये अली अमीन गंडापुर वाला सीज़न नहीं है सर। और ना ही अली अमीन गंडापुर इसको लीड कर रहा है। अब ये लीड कौन कर रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। मुझे ऐसा लगता है सोहेल अफरीदी करेंगे। लेकिन अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, ख़वातीन आ गई इसके अंदर और उन्होंने लीड किया तो फिर ये धरना जो है ना बहुत पावरफुल होने वाला है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि 15 जनवरी के बाद से हालात बदल जाएँगे तो बदलेंगे। आपके सामने आएँगे ऐसे हालात कि जो हम लोग इस वक़्त पुरसकून फ़िज़ा में आराम से बात कर रहे हैं और कोई पैनिक नहीं है कि खुदा ना ख़ास्ता कोई डंडा लटक नहीं रहा कि भाई हमारे ऊपर कुछ गड़बड़ होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे हालात बनना शुरू हो जाएँगे। आने वाले दिनों में ये चीज़ बढ़ेंगी और आगे और बढ़ती ही जाएँगी। मार्च तक ये बात ज़हन में रखिएगा कि हालात स्टेबल नहीं होने वाला। ओके। अच्छा सर, फरवरी में जो पहिया जाम जो धरने का ऐलान किया है, क्या इसमें लोग बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे? क्योंकि इस तरह के धरनों को कामयाब बनाने के लिए लोगों का भरपूर तादाद में शिरकत करना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि जब भी लोग इस तरह के इवेंट्स में शिरकत करने की कोशिश करते हैं, तो हुकूमत की तरफ से रुकावटें पैदा कर दी जाती हैं। जैसा कि अभी सोहेल अफरीदी जो हैं, वो लाहौर का उन्होंने रुख किया। तो सर बिल्कुल उसको शट डाउन कर दिया गया, लोगों के रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों को निकलने नहीं दिया गया, मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया। क्या इस मर्तबा भी इस तरह की कोशिश की जाएगी? और अगर इस तरह की कोशिश की जाती है, तो अवाम का क्या रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं? अवाम का जो सितारा है, वो आपको क्या बता रहा है? ज़ाहिर में अवाम का जो पावर है, वो क्या हो सकती है? अच्छा, ये जो 8 फरवरी है ना, ये अवाम का नंबर है। एक्चुअल में अगर आप पूछें 8 नंबर होता है सैटर्न का। सैटर्न आम आवाम होती है या ऐसी आवाम जिनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। यूँ कहा जाए कि लोअर लेवल, लोअर तबके की आवाम। मतलब हमारे तो पूरा पाकिस्तान ही लोअर लेवल का, अल्लाह रहम करे। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक़्त जो एलीट क्लास होती है ना, वो 8 नंबर में नहीं आती। नॉर्मल और नॉर्मल से कम वाली जो क्लास होती है वो 8 नंबर में आती है, तो आवाम तो बाहर निकलेगी। ये बात आप ज़हन में रखिएगा और इसके जो हालात के कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे वो अच्छे नहीं होने वाले। ये मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो तारीख है, ये खुद अपने आप को डिफाइन कर रही है कि जो आने वाले दिन हैं, जो ये तारीख है स्पेसिफिकली वो अच्छी नहीं है। ओके। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह ने एक और बात की है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि इस वक़्त जो मुल्क की सियासी सिचुएशन है, उसको हल किए बगैर हम अपनी इकोनॉमी को, अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को, मुल्क में स्टेबिलिटी को बेहतर नहीं कर सकते। बिल्कुल उन्होंने वैलिड बात की है। साथ उन्होंने ये भी बताया है कि मुल्क में जो 4 बड़े हैं, जिनमें उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया, नवाज़ शरीफ का नाम लिया, और उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी का नाम लिया, और सरप्राइज़िंगली उन्होंने इमरान खान साहब का भी नाम ले दिया। 5वीं शख्सियत का भी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा 5वीं शख्सियत भी एक हैं। वो ज़ाहिर है हम जानते हैं किनकी बात कर रहे हैं। उनको भी कह रहे हैं कि ये 5 लोग जब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे, तब तक जो है मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। क्या 8 फरवरी से पहले क्या ये 5 बड़े एक टेबल पे बैठ के इस मसले का कोई हल निकाल सकते हैं? ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई देती है? क्योंकि सरप्राइज़ ही मिल जाए वो आपको?
सर सरप्राइज़ ये होगा कि ये 4 तो बैठ जाएँगे, 5वां नहीं बैठेगा और वो 5वां कौन है मैं आपको बता देता हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ। इमरान खान मुज़ाकरात की अभी इस उसमें नहीं आने वाला है, इसको क्या बोलते हैं कि एक ब्लंडर में या एक यूँ कहा जाए कि एक ऐसे ड्रामा में जो कि सिर्फ़ इल्यूज़न के लिए ही क्रिएट किया हुआ है, इसका कोई सर-पैर नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि जब भी कोई कोशिश की जाती है, चाहे बदनीति से भी कोशिश की जाए किसी चीज़ की, बाज़ दफ़ा वो हकीकत में भी बदल जाती है। जैसे भी आपने बताया कि ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, मुज़ाकरात खेल रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मुज़ाकरात खेलते-खेलते वाक़ई कोई पेशरफ़्त हो जाए? क्या ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई देती है? सर ये सब कुछ होना होता तो बहुत पहले हो जाता है, ये टाइम बता ही नहीं रहा है ऐसे मुज़ाकरात का। ये मुज़ाकरात एकदम से क्यों हाइप पकड़े हैं क्योंकि पीटीआई आपको एकदम से वापस उभरती हुई नज़र आई है। अगर ये ना होती तो कोई मुज़ाकरात नहीं थे, कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा था वैसे ही आपके सामने था। तो अब सिचुएशन जो है ना, अभी जो एक साइड पे चल रही थी वन साइडेड, अभी ये स्टोरी चेंज हो रही है। साइड चेंज हो रहा है। इस वजह से ये मुज़ाकरात का जो है एक नई स्टोरी बीच में लाई जा रही है, कि समहाउ उनका जो विज़न है उसको डाइवर्ट किया जाए। ओके। अच्छा सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब भी पूरी दुनिया में और हिस्ट्री में इसकी मिसाल मौजूद है कि जब भी कोई हुकूमत बगैर मैंडेट के आती है, बगैर अवाम के वोट के आती है, रिग्ड इलेक्शन के ज़रिए आती है, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि वो जो हुकूमत है वो कोलैप्स कर जाती है, तख्ता पलट जाता है या जो कहते हैं कि धड़ तख्ता हो जाता है। 2026 में क्या हमारी जो वफ़ाकी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, क्या वो कोलैप्स कर सकती है? क्या उसका तख्ता उलट सकता है? किस जगह आप देख रहे हैं कि हमें तब्दीली नज़र आएगी? मई से लेके जो टाइम शुरू होगा ना 2026 का, वो टाइम उनका फाइनल काउंटडाउन होगा। काउंटडाउन तो अभी भी चल रहा है लेकिन फाइनल काउंटडाउन भी होता है। जिसके अंदर आपके पास अक्सर आपने काउंटडाउन देखा होगा 1 मिनट फिर 30 सेकंड। जो एक्चुअली मई के बाद चलेगा, तो वो आप यूँ समझें कि फिर वो 10 सेकंड का काउंटडाउन। ठीक है। अच्छा अच्छा सर, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मई के बाद ऐसी क्या प्लैनेटरी पोज़ीशन बनेगी? क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, जिसकी वज़ह से आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ बड़ा हो सकता है? बेसिकली इस वक़्त के अगर इन्फ्लुएंस देखें तो इस वक़्त जुपिटर सिर्फ रेट्रोग्रेड है, बाकी जो मेजर प्लैनेट है वो वाटरी साइन में है। मई के बाद जो है जुपिटर नेक्स्ट साइन में जाने के लिए रेडी हो जाएगा कैंसर में और कैंसर के बाद वो इतनी स्पीड में होगा कि वो लियो में भी चला जाएगा अक्टूबर-नवंबर में। तो ठीक। मैंने जैसे आपको बताया था जुपिटर की जो ट्रांज़िट स्पीड है वो 1.5x हुई हुई है, रेगुलर स्पीड से ज़्यादा। तो अब हर साल में जुपिटर 2 नहीं, 2 से ज़्यादा साइन ट्रांज़िट करेगा, फिर बैकवर्ड होगा, फिर आगे फॉरवर्ड होगा। तो ये चीज़ें जो है ना जुपिटर को हम इसलिए ज़्यादा नज़र में रखते हैं, क्योंकि ये मेजर प्लैनेट्स में आता है और इसी से ही इवेंट जो है ट्रिगर होता है। स्पेशली ओके, ये ओके। अपने साइन चेंज करते हैं तो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ओके। अच्छा सर, आपने इसी बात को मैं लिंक करूँगा हमारे दूसरे सेगमेंट से। आपने बताया कि इवेंट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। हमारा सेगमेंट जो है वो इंटरनेशनल सिचुएशन के हवाले से है, जो दिन-ब-दिन खराब हो रही है, ख़ास तौर पे ईरान के हवाले से हम बात करेंगे। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन पर अपनी तरफ से कोई तशद्दुद किया, फ़ोर्स का इस्तेमाल किया, तो फिर हम उनकी मदद के लिए आएँगे। तो सर, उसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि ईरान की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ जो है वो काट दिया जाएगा। सर, इतना सख्त बयान आना सुप्रीम लीडर की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बराह रास्त किसी मुल्क में मुदाखलत करना, इतनी बचगाना हरकत करना, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? क्या ईरान और अमेरिका दोबारा से किसी नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, नए महाज की तरफ जा रहे हैं? सर ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट मुझे नहीं लगता कोई होगा। ये जो मामलात हैं ये वापस इसराइल को जो है सौंप दिए जाएँगे और ये इसराइल फिर अब नई जंग में कूदेगा। और मुझे याद नहीं है मैंने आपके पिछले व्लॉग में बताया था कि जब-जब राहु सदभिषा में आता है, आप नोटिस करेंगे कि मुस्लिम ममालिक में प्रॉब्लम बढ़ते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है, ईरान है, इराक है, स्वीडन ये और एक बात याद रखिएगा, मैं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को भूल चुका था। आपको अफ्रीका से भी बहुत न्यूज़ आती हुई नज़र आएँगी जिसमें ये तख्ता पलटना, ये सब चीज़ें आपके सामने अमेरिका का उसमें इंटरवीन करना, ये चीज़ें नज़र आएँगी।
जिसमें नाइजीरिया, कीनिया ये जो ममालिक हैं ये अब जो है बहुत ज़्यादा हिट लिस्ट में आने वाले हैं बहुत जल्दी। और ईरान के बाद आपको तुर्की भी नज़र आएगा। ओके। बिल्कुल सर, आपकी सर वैलिड है। आपकी जो बात आपने की है, ये बिल्कुल आप वैलिड कर रहे हैं क्योंकि इस वक़्त खबरें भी ऐसी ही हैं। यूएई और सऊदी अरब के दरमियान आजकल मामला बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, यमन को लेके। सूडान में बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं। इसके अलावा लीबिया में बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं। सोमालीलैंड के नाम से एक नया मुल्क बना दिया है, जिसे जो एक्सेप्ट किया है सबसे पहले वो इसराइल ने किया है। और ये बड़ा हैरानकुन बात है कि एक मुस्लिम ममालिक को मुस्लिम मुल्क नया बन रहा है और उसको सबसे पहले इसराइल एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि इसके पीछे कोई जो ताकतें जो हैं वो इसराइल की ही यूज़ हो रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये भी है कि अमेरिका के जो मिडल ईस्ट के जो जनरल कमांडर हैं, उन्होंने आज मुलाकात की है इस नए मुल्क के सदर से। तो सर, ये जो नए ममालिक बन रहे हैं या तख्ते पलट रहे हैं, क्या इसका असर ईरान तक भी आ सकता है? क्या ईरान में भी हुकूमत का तख्ता पलट सकता है? क्योंकि लोग महँगाई की वजह से पूरे ईरान में सड़कों पर हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ईरान का साइड जो है, तो आप दिखेंगे वो डिस्टर्ब है और भी ज़्यादा होगा। ये जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं सत दिशा में। राहु के ट्रांज़िट सत दिशा में ये प्रॉब्लम लाता ही लाता। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको मैं वापस कनेक्ट करता हूँ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के भी हालात मुझे जितने अच्छे और ऑल इज़ वेल नज़र आ रहे हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हों, लेकिन हालात अच्छे नहीं है प्लैनेटरी एस्पेक्ट से। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया, जो इतना अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। आप अपना कमेंट्स करते रहें, अपने क्वेश्चंस पूछते रहें, प्रोग्राम में भी शामिल किया करेंगे। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम इस उम्मीद और दुआ से करेंगे कि पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए हर आने वाला दिन अच्छा हो, 2026 का आगाज़ अच्छा हो जाए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बाकी साल भी अच्छा गुज़रेगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।